शांति। समय बचपन से सुन के आए हैं कि समय बड़ा बलवान। इसमें गाने भी हैं, समय बड़ा बलवान ओ भैया समय बड़ा बलवान, अनेक गाने हैं। लेकिन क्यों है बलवान, कैसे है, तो कितना बलवान है, और अगर बलवान है तो करता क्या है, या हमको इतना सोचने की क्यों ज़रूरत है। बलवान है तो है ना, तो हमें क्या है, या हमको सोचने की आवश्यक है समय के बारे में, क्योंकि समय ही वो पहलू है ब्राह्मण जीवन का जिसके ऊपर आधारित सारा पुरुषार्थ है, सारी प्राप्तियां हैं। क्योंकि शिव बाबा भी बोलते हैं ना, समय आता है तो मुझे भी संकल्प आते हैं कि अभी नीचे जाना है। जब संगम स्टार्ट होता है तो शिव बाबा को ऊपर संकल्प आता है कि अब समय हो गया, 5000 साल हो गए, नीचे आना है। तो समय इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स इटसेल्फ क्रिएट्स समय, द टाइम जोन। समय किसने बनाया, भगवान खुद बनाए। क्योंकि ड्रामा का एक अवधि है ना, एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेट उसी वक्त वही अंदाज में रिपीट हो पाए या चल पाए, उसके लिए समय, टाइम फ्रेमिंग। और हमारे जीवन में भी हम देखेंगे तो सबके जीवन में एक पैटर्न है जिसको रिदम बोलते हैं। एक गाना भी हो गया ना, रिदम गाना हर कोई सुनता होगा, तो उसमें क्या रहता है, रिदम और धुन, ट्यून। तो समय भी किस चीज से चलता है, टिक 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 टिक, रिदम। और रिदम कभी इधर उधर नहीं हो सकता, टिक 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 टिक, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक ही रिदम में चलता है, टिक टिक टिक। उसका भी नियम, प्रिंसिपल, सब कुछ है। और किसने बांधे हैं ये, शिव बाबा ने संकल्प से जब सृष्टि रचना की होगी तो समय को बांधे हैं। क्योंकि 5000 ईयर्स, 5000, और उसके अंदर भी 1000, 2000, इतने सेकेंड, मिनट, घंटा, जो भी है, हर किसी के पार्ट का अलग अलग समय, अलग अलग अवधि, सब कुछ तो बाबा ने रचना की ना। नहीं तो ये ड्रामा नहीं चलते तो हमारा पार्ट कैसे खुलता। हर आत्मा जो यहाँ पे सृष्टि में आके पार्ट प्ले करते हैं, स्वयं भगवान भी आते हैं अंत में, तो ये सब नहीं हो पाता। ये पॉसिबल ही नहीं था अगर समय नहीं होते। तो चलते रहते इधर, अनगिनत बार होते, कहाँ चले जाते। कोई पार्ट लंबा होता, कोई छोटे होते, तो किसी का कुछ मतलब हिसाब नहीं रहता, तो ये हैफाज़ार्ड हो जाता। तो समय इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ताकतवर भी है, जो भगवान को भी ऊपर से खींच के लेके आते हैं। भगवान खुद ही बोलते हैं, समय पर मुझे संकल्प आता है। देखिए, तो अभी इसीलिए बोला जा रहा है, समय के बारे में क्यों बोल रहे हैं, कि ये ब्राह्मण जीवन का कौन सा समय चल रहा है, कौन से फेज में हम लोग इस जीवन को जी रहे हैं। है तो स्टूडेंट जीवन, पुरुषार्थी जीवन है ना।
समय अनुसार एक्ट करना, यही बुद्धिमानी की निशानी है। लेकिन हम ब्राह्मण क्या समय अनुसार चल रहे हैं? हर कोई अपने आप को चेक करे। क्या वही पुराना सिस्टम, वही पुरानी रीति नीति, 4 बजे उठना, अलार्म देना, अलार्म एक बार बजे तो 2-3 बार देना, 3:55 से अलार्म स्टार्ट होता है, फिर बंद कर देते हैं, फिर 4 बजे बजता है एक अलार्म, फिर धीरे से बंद करके सोचते हैं ठीक है 2 मिनट बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, बिस्तर में ही 2 मिनट, ऐसा तो नहीं। अच्छा, कईयों का तो अलार्म तो 2:30-3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। देखो अभी समय ऐसा है, जितना अलार्म को अवॉइड करके हम 5 मिनट 10 मिनट और एक्सटेंशन करते रहेंगे ना, सतयुग में उतरने का समय भी एक्सटेंशन होते रहेंगे। मतलब सतयुग में आएंगे नहीं, थोड़ा लेट से आएंगे, फिर आएगा त्रेता से भी लेट से आएंगे तो क्या होगा, कहाँ पहुँच जाएंगे? द्वापर। आज वही है, अभी तो वो समय रहा ही नहीं कि अलार्म देवे और अलार्म अनुसार हम बच्चे उठे, बाबा को याद करें, फिर थोड़ी देर याद करेंगे, 1-2 झुटका आएगा, फिर सॉरी बाबा थोड़ा सा कल ऐसा हो गया, तो सोते हुए थोड़ा लेट हो गया, तो तबीयत ऐसा है, तो भविष्य शरीर का उम्र हो गया, तो थोड़ा सा ऐसा होता है, तो माफ़ कर दीजिए बाबा। इन सभी चीज़ों का समय चला गया। फिर उठ के क्या करेंगे? बाबा को याद करने के बाद जैसे तैसे 4:45 हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे से याद भी किए। उसके बाद अमृत बेला कंप्लीट कर दिए, अभी सोना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, मुरली क्लास तक रेस्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती अमृत बेले के बाद सो जाना। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट द ब्राह्मण, हर ब्राह्मण आत्मा has ever done is sleeping after अमृत वेला योगा। सबसे खतरनाक चीज़ है ब्राह्मण जीवन के लिए। क्यों, कैसे? दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। कोई भी मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी योग, ये सिर्फ राजयोग बोल के नहीं, खास करके राजयोग में भी, और राजयोगा मेडिटेशन में और डेंजर है ये। अगर हम अमृत बेला उठ के सो जाए, अमृत बेला बोल के नहीं, नुमा शाम भी, तुरंत योग के बाद सोना बहुत हार्मफुल है। और कैसे हैं? देखिए, अमृत बेला जब भी उठते हैं ना, तब हम किस स्टेज पे उठते हैं? सोते हुए उठते हैं। तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उस समय जागृत अवस्था में रहता है। अच्छा, तो जागृत अवस्था में हम बच्चे क्या करते हैं? अवचेतन मन में तो पूरा फाइल्स है, जितने कर्म विक्रम जन्म का 84 जन्म का जितना हिसाब किताब सब वहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं? वो कचड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है तो बाबा को अर्पण करते हैं, और बाबा क्या करता है? कचड़े को जला देता है। उनकी किरणों से, शुद्ध किरणों से अमृत बेला वो सारा कुछ बर्न करता है। ज्ञान सूर्य है ना, तो सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ते ही वो सारे विक्रम, सारे फाइल्स, सारे कचड़ा, सारा कचड़ा जितने भी है जन्मांतर का, सारा विक्रम जलना स्टार्ट करता है। लेकिन 4:45 का अलार्म बजते ही, या कोई भी, हम क्या करते हैं? फटक से योग शट डाउन करते हैं। मतलब किरणें लेना बंद कर देते बाबा से, हो गया। मतलब गाना बजा तो बस थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा कह के बंद कर देते। लेकिन वो फाइल जलना खुला का खुला
रह जाता, वाइंड अप फटाक से फाइल होते नहीं, क्योंकि फाइल खोल के आप जला रहे हो सारे विक्रमों का फाइल। जब बिना सिस्टम को शट डाउन किए पूरा अवचेतन मन को, पूरे फाइल्स के कंपार्टमेंट को बिना ताला लगाए आप उसको जो जला रहे थे उस किरणों को बंद कर देंगे। देखिए, जब कोई भी इंसान के शरीर में कैंसर होते हैं, कैंसर हर किसी ने सुने ना, तो उसमें 2 किस्म का थेरेपी प्रयोग होता है उसमें। उसको सेल्स को, मतलब मैलिग्नेंट सेल्स को ख़त्म करने के लिए। एक है कीमोथेरेपी। कीमो कैसे देते हैं? वो इंजेक्ट करके देते हैं ब्लड में, ताकि जाके उसको अरेस्ट कर ले। जिस पोर्शन में सेल मैलिग्नेंट हुए हैं या इफेक्टेड हुए हैं, उस सेल को अरेस्ट कर लेते चारों तरफ से वो केमिकल्स जाके, ताकि फैले नहीं और दूसरे सेल्स को ख़त्म नहीं कर सके। एक हो गया वो। सेकेंड हो गया रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन माना क्या है? रेडिएशन माना ऊपर से एक रेज उस सेल के ऊपर डाला जाता है, जो स्किन के ऊपर से गिरता है और सेल्स को जलाना स्टार्ट करते हैं। आज जलाए, पकड़ लीजिए 10 मिनट या आधा घंटा रेडिएशन दिए, देने के बाद फिर आपको रिलीज़ कर देंगे। आप चले गए, फिर आज के बाद और दिन में और देगा नहीं, फिर कल देगा। तो ये जो 24 घंटा हो या 20 घंटा हो, ये जो गैप मिल गया ना, इसी गैप में क्या करता है, वो चारों तरफ से वो सेल्स बढ़ना स्टार्ट करते हैं, नए नए सेल को मारना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस तो नहीं रह पा रहा है रेडिएशन। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, कीमोथेरेपी के माध्यम से इंजेक्ट कर दिया जाता है केमिकल्स, ताकि ये जो पीरियड है 24 घंटा 20 घंटा जो गैप पड़ा आज से लेकर कल तक, वो समय को वो सेल्स अपने आप को एक्सटेंड करने में, मतलब सेल्स को हेल्प नहीं मिले, तो इसीलिए कीमोथेरेपी। लेकिन यहाँ पे जब योग, अभी आ जाए हम राजयोग में। राजयोगा में जब हम बर्न करते हैं तब तो बर्न करते हैं, तुरंत ही अगर हम वाइंड अप कर दे योग को और तुरंत ही सोने चले जाए, बहुत सारे फाइल्स विक्रमों का खुला ही रह जाता है और फाइल्स के डाटा ट्रांसफ़र होके वो चेतना मन में, कॉन्शियस माइंड में ट्रांसमिट हो जाता है या ट्रांसफ़र होके चले आता है। यही कारण है बहुत अच्छे अमृत वेला करने के बाद अगर सो जाए तो गलत सपने, भयंकर सपने, विकारों का सपना, ये सब देखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो विक्रम का फाइल खुला हुआ रह गया, पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ। क्योंकि एक फाइल देखो, एक दिन में बैठ के बर्न नहीं भी हो सकता है। जन्म जन्मांतर का फाइल पकड़ लो, एक फाइल के फोल्डर के अंदर बहुत सारे ऐसे, मतलब लेखा जोखा है हमारे कर्मों का, विक्रमों का। तो 10 पेज है, उसमें से 5 पेज जला, 5 पेज रह गया, तो योग का समय ख़त्म हो गया, हम उठ के चले आए, खुला का खुला ही रह गया। तुरंत सो जाए तो क्या होगा, जो नेचुरल शटडाउन प्रोसीजर है, धीरे धीरे अवचेतन मन वो फाइलें अपने आप को बंद करती, बंद करके धीरे धीरे वो वाइंड अप होता है, वो शटडाउन होता है खुद ही। फिर पूरा माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को बंद कर देता है वो खुद ही। वो सिस्टम है, इसके लिए समय चाहिए। लेकिन उस समय से पहले हम सो गए तो फाइल उधर से इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा तो हमारे दिनचर्या में बहुत असर डालेगा। तो यही सब बातें हैं जो हम बच्चों को गौर करना है, बिकॉज योग इज़ प्योरली साइंटिफिक। ये जो राजयोग है, इससे साइंटिफिक और कुछ चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में। भगवान जो सिखाता है दैट इज़ द सुप्रीम साइंटिफिक, क्योंकि साइंटिस्टों का बाप का भी बाप है वो जो शिक्षा देते ना, वो साइंस का भी बाप का बाप है, वो शिक्षाएं भी। तो ये जो योग अमृत वेला करते हैं हम बाबा को याद, तुरंत ही ना सोए कोई भी, एटलीस्ट आधा घंटा तो सोए ही नहीं। बहुत ज़्यादा तबीयत किसी की ख़राब है तो अलग बात है, लेटें, बाबा को याद करते रहें
आधा घंटे बाद सोने की कोशिश करें, आधा घंटे ऐसे ही रहें, एक्सरसाइज कर ले कुछ कुछ, जो सही, जिसका शरीर ठीक है वो तो सोए ही नहीं, एडवाइजेबल कभी भी नहीं है। लेकिन इस बात को स्किप कर दिया हम ब्राह्मण ने। बहुतों को देखे हैं, सभी को मालूम होगा, अमृत वेला हो गया तो सोने चले जाते हैं। लेकिन बहुत है जो एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, वॉकिंग में चले जाते हैं या अलग कुछ कर देते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि माइंड को शट डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को, तो उस समय हमें देना है। उसमें अगर सो जाएंगे तो फिर खुला का खुला ही रह जाएगा बंद होने से पहले ही, और इधर से उधर फाइल ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि वो लॉक नहीं किया ना। बर्न कर रहे थे, बर्न करने के समय जब शिव बाबा इसको बर्न करते हैं तब खुलता है पुराने फाइल्स, तो उसको क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे टेक्निकल बातें हो गई ये। बाकी देखिए वक्त कौन सा है, समय की बात चर्चा हो रही थी। क्या वो वक्त है कि जिस गति से ब्राह्मण हम चल रहे हैं उसी गति में चलने का ये क्या वक्त है? क्योंकि समय अनुसार खुद को परिवर्तन करना, समय के साथ साथ खुद को ढालना, ये बुद्धिमानी का निशानी है। बुद्धिमान वही होता है जो समय पर समय को परख कर समय अनुसार समय में चल सके। मतलब अगर समय चला गया उसके बाद हम अनुभव करें कि समय तो अलग चल रहा है, तो हम चल सकेंगे? ऑलरेडी समय चला गया, नहीं चल पाएंगे। ये रेत हाथ की मुट्ठी में रहने वाले रेत की तरह है, वो फिसल जाता है, किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे कोई भी हो। बाबा खुद ही बोलते हैं, समय और ड्रामा में मैं भी बंधा हुआ हूँ। तो जो चीज़ बाबा स्वयं चेंज नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ बाबा को भी नीचे खींच के चला लेके आता है, वो कितना बलवान होगा, सोच के देखिए। और ब्राह्मण हम उस चीज़ को अगर गौर नहीं करें, उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, तो कितनी खतरनाक बात है। फिर 7 बजे का क्लास में भी कोई ब्राह्मण झुटका खाते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट किसके लिए? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? डेफिनेटली शरीर के लिए। लंच, ब्रेकफास्ट, इवनिंग, नाश्ता और डिनर, सब कुछ तो शरीर के लिए है। तो इसमें भी हमको गौर करना है एक बात, क्या हम समय अनुसार शरीर को वही भोजन दे रहे हैं जो समय की मांग है ब्राह्मण जीवन के लिए? दुनिया के लिए तो अलग है, लेकिन ब्राह्मण जीवन किस समय पर, किस मोड़ पर, किस वैल्यूज़ को पकड़कर कहाँ से गुज़र रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब अभी के समय अनुसार हमको संस्कार बनाने की ज़रूरत है। किस चीज़ का संस्कार? आने वाले जीवन, हमारा नेक्स्ट जीवन कौन सा होगा? फिजिकल जीवन। ब्राह्मण सो फरिश्ता तो है ही, फरिश्ते के बाद फिजिकल लाइफ विल बी इन हेवन, सतयुग। तो सतयुग में एंट्री करने के लिए भी तो उस लायक बनना है। तो लायक इन टर्म्स ऑफ संस्कार। गुण तो सतगुण तो है ही, लेकिन क्या संस्कारों में कोई परिवर्तन आया है? हमारे जो एडॉप्शन है हमारे यहाँ का संस्कार, क्या वहाँ में फिट होने लायक है? स्वयं को देखें, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं रहा पहले जैसा ढीला ढाला। वही आदि में जो हुआ था, मध्य में भी जो हुआ था, लेकिन ये अंत का समय है इस ड्रामे का और इस यज्ञ का भी। 100 साल कंप्लीट होने को है और हम ब्राह्मण कैसे चल रहे हैं? शरीर को कौन सा पोषण दे रहे हैं
किस कैटेगरी का खाना दे रहे हैं। देखो, शरीर को पोषण देना ये भी एक संस्कार बनाना भी है, क्योंकि हर जगह में गौर करिए, हमारे घर में, सेंटरों में, मधुबन में, हर जगह गौर करिएगा, भगवान किस लिए आया था, भगवान कौन सा संस्कार बनाने के लिए आए थे, बच्चों के अंदर कौन सी वो गुण भरने के लिए आए थे, संस्कार भरने के लिए आए थे, जो हमको सतयुग में जाने का, एंट्री मिलने का मददगार बन जाता। वो दिव्य संस्कार और सतगुणी संस्कार और तमगुणता से, रजगुणता से मुक्ति, यही दिलाने तो बाबा आए थे। यही तो परिवर्तन है, तमगुण से सतगुण में परिवर्तित, गुणों का परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन, योग के द्वारा। योग है क्या? ये तो कोई मन योग नहीं है, ये बुद्धि योग है। तो बुद्धि योग का आधार क्या है? ज्ञान। तो बाबा ने ज्ञान ही दे दिया, सत्य ज्ञान, सतगुणी ज्ञान। तो हमको तमगुणी से सतगुणी बनाने बाबा आए हैं, और बाबा ने पूरा ज्ञान हम बच्चों को ऑलरेडी दे ही दिया। तो हम बच्चों ने अभी संस्कार धारण किए क्या, ये देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हम क्या सोचते हैं ये तो नज़र डाल ही रहे हैं हर कोई को पता ही है। अभी खान पान में भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो देखा जा रहा है हर जगह में, क्या सेंटर, क्या मधुबन, क्या घर घर में, क्या वो सात्विक खाना बन रहा है, सत रजतम, सतगुण, रजगुणी और तमगुणी। प्रकृति जिस स्वरूप में हमको खाना परोसते हैं, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, एज इट इज़, हम अगर उसका सेवन करें, उसको ग्रहण करें, वो है 100% सतगुणी, सात्विक जिसको बोला जाता है, सात्विक खाना। जैसे कि फल पक गया, पका हुआ फल ग्रहण कर रहे हैं, उसमें एडल्ट्रेशन आजकल होता है, कुछ देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक फ्रूट्स लें, ऑर्गेनिक सब्जियां लें, एज इट इज़ काट के खाएं, वो है सात्विक खाना। समय अनुसार शरीर को कुछ पोषकता की ज़रूरत होते हैं, इसीलिए कुछ पकाने की ज़रूरत होते हैं। लेकिन इसमें 70% प्रकृति से एज इट इज़ ले और 30% पकाए। ये भी एक संस्कार की बात है, क्योंकि आने वाले सतयुग में पका हुआ खाना ना के बराबर ही होगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। बाकी 70% क्या होंगे, सब प्रकृति से मिलेगा। तो यहाँ से संस्कार क्रिएट करना है हमको, लेकिन हम खा क्या रहे हैं? तेल में तला हुआ पकोड़े, जलेबी, ये वो, पनीर मक्खनी, पनीर बटर मसाला। अच्छा, पनीर तो हो गया दूध का प्रोडक्ट। बाबा बोलते हैं सतयुग में दूध घी की नदियाँ बहेंगे। क्या वहाँ पे दूध पिएंगे बच्चे जाके? पनीर खाएंगे? अच्छा, दूध, पनीर को छोड़ दीजिए, दूध क्यों पीते हैं यहाँ पे? ताकि शरीर को ताकत मिले। बच्चों को बोलते हैं ना, ताकत मिलेगी, खाओ। आप लोग दौड़ते हो, ये करते हो, शक्ति मिलेगी, दूध पियो। तो सतयुग में क्या शक्ति की आवश्यकता होंगी हमको? मतलब शक्तिहीन रहेंगे क्या शरीर? कांचन का भी शक्तिहीन रहते हैं क्या?
तो उसमें दूध की आवश्यकता होंगे। क्या समझते हैं? बुद्धि क्या बोलता है? क्या विचार है? नहीं होंगे। सत्य तो यही है कि सतयुग में कोई भी एक्स्ट्रा दूध नहीं पिएगा। माँ का दूध जो पिए बस वही, इतना ही। उसके बाद ना कोई गाय का दूध पिएगा, ना कोई दूध का प्रोडक्ट होगा वहाँ पे, कि कुछ ज़रूरत ही नहीं है। किसी को ताकत लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ताकतवर होंगे, हर शरीर कांचन काया होंगे, परफेक्ट होंगे, एक्यूरेट होंगे, तो क्यों ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पे हम बच्चे क्या करते हैं, बहुतों का ये अभ्यास है, पनीर खाएं, लट लगा हुआ है जैसे। बिना दूध के नींद ही नहीं आते। एक गिलास गर्म दूध पीना है रात को सोने से पहले, पी के ही नींद आते हैं। बिना दूध के तो नींद आती नहीं। अच्छा, दूध की चाय, बिना दूध की चाय से तो नींद खुलती ही नहीं है। ऐसे अनेकों अनेक। कॉफ़ी, फ्रेशनेस आएगा तभी सेवा में एक्टिव हो पाएंगे। ये जितने भी है सारे रजगुणी हैं। ये इस सात्विक खाना नहीं है, ये रजगुण है। देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन के लिए तो ये रजगुणी है, क्योंकि जो चीज़ हमारे ओरिजिनल संस्कार जो सतयुग में हमको लेके जाएगा, उससे विमुख करते हैं। हमको एक कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब एक अलग सा संस्कार यहाँ पे क्रिएट करता है। ऊपर से शरीर को भी खराब करता है। ये दूध आवश्यक नहीं है, दूध बचपन में चाहिए। अभी दूध की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ना दूध की प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अच्छा, प्रोटीन की बात करते हैं, इसीलिए पनीर लेना है, इसलिए ये लेना है, वो लेना है। प्रोटीन से भरा हुआ है भारतवर्ष में। पल्सेस हैं, अनेकों अनेक प्रकार का पल्सेस है यहाँ पे। सोयाबीन ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, रुबिया ले सकते हैं, चने ले सकते हैं। क्या नहीं है ड्रम स्टिक्स में, उसमें प्रोटीन भरा हुआ है, कैल्शियम से, अलग अलग प्रकार का मिनरल्स वाले हैं, एंटीऑक्सीडेंट वाले, मेडिसिनल प्लांट्स अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पे मूंग है, जितना भी बोलेंगे बोलते जाएंगे। तो दाल में तो कितने हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं कि हम दूध का प्रोडक्ट खाएं या दूध पिए। ये हो गई एक। अभी आ जाइए तेल में तला हुआ। सेंटरों में देखिए तल तल के पकोड़ा, तल तल के। कहीं पे भी जाइएगा तो क्या मिलता है? लाल लाल सब्जियां, उसमें देखेंगे बादाम का तेल ऊपर तैरता है। क्या वो सात्विक खाना है? ये खुद से पूछें, क्योंकि ऐसा नहीं है। मधुबन में क्यों बनाते हैं एग्जैक्टली? यहाँ पे चारों किस्म से, मतलब अलग अलग किस्म के लोग आते हैं चारों तरफ से, हर प्रकार का, बीके नॉन बीके। तो यहाँ पे उनकी ज़रूरत अनुसार हर किस्म का खाना बनता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सात्विक खाना नहीं बनता है, लेकिन हमको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, मिर्च की बात आ जाते हैं। अभी झाल, बहुत सारे बच्चे हैं तो मिर्च नहीं डालेंगे तो टेस्ट ही नहीं आएगा। बिना मिर्च के कैसे टेस्ट आएगा? ये क्या है? ये डिपेंडेंसी है। एक मिर्च हमको हिला के रख रहा है, बिना मिर्च के टेस्ट नहीं आएगा। क्या सत्य है ये? सतयुग में बिना टेस्ट के हम खाना खाएंगे क्या? वहाँ पे तो एकदम टेस्टी से भी टेस्टी होगा। टेस्ट का आधार झाल है क्या? मिर्च है क्या? मिर्च, ज़्यादा मसाला, बाबा मुरलियों में भी बोलते हैं ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डालो। मिर्च मसाला वाला ज़्यादा खाना नहीं खाना, वो देवताओं का खाना नहीं है। तो ब्राह्मण कैसे खा सकते हैं? जो देवताओं का खाना नहीं है वो ब्राह्मण कैसे खा सकता है? बाबा जो प्याज, लहसुन, मांस, मछली, ये इसको मतलब तमोगुणता इसमें है बोलता है बाबा। किस आधार पे बोलता है? कि देवताएं वहाँ पे ये सब प्याज, लहसुन ये सब नहीं खाएगा, तो हम ब्राह्मणों को भी ये नहीं खाना है। मिर्च मसाला नहीं खाएगा वहाँ पे सतयुग में, तो ब्राह्मणों को भी ये त्याग करना है। देखो, प्राप्ति का आधार भोग नहीं है। बाबा ने बोल दिया ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है। मौज करना मतलब अलग अलग प्रकार का व्यंजन बना के खाना नहीं होता है।
मौज में रहना मतलब रूहानी याद में, अपने आप को आत्मा समझकर बाबा के मिलन में मगन होकर उस खुशी में रहना, उस रूहानी याद में, उस परमात्मा परम सत्ता की याद में, प्रेम के सागर के प्रेम में डुबकी मार के डूबे रहना, उसको बोलते हैं मौजों का जीवन। ये जलेबी खाना, ये खाना, वो खाना, वो खाना, कभी देखे जलेबी कहाँ पे डूबा है? चाशनी जाके देखे कैसे है, फ्राई करते हुए देखे, घी में हो, रिफाइन में हो, उसके अंदर कितना घी रहता है, कितना रिफाइन रहता है। ये क्या सात्विक खाना है? हर कोई अपने आप को पूछे। कदापि नहीं। मिर्च मसाला सब कुछ छोड़ने का वक्त आ गया। समय के लिए बातचीत हो रही थी। ये समय ऐसा है कि सब कुछ छोड़ने का वक्त। त्याग ही प्राप्ति का आधार है, ब्राह्मण जीवन में बोल के नहीं, हर फील्ड में। जब तक हम त्यागी नहीं बनेंगे तब तक प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या त्याग करने का अभी वक्त है? समय कहाँ पे है? सारे मिर्च मसाले। हाँ, स्पाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं, जो मेडिसिनल स्पाइसेस हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि वो इस वक्त अनुसार शरीर के लिए लाभदायी होता है, तो यूज़ करें। लेकिन अत्याधिक ये मसाला, वो मसाला, मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वो ये बहुत सारे घी, पकोड़े तल तल के, समोसा तल तल के, पराठे तल तल के, ये सब छोड़ने का वक्त आ गया है। और जितना हो सके मैदे आदि से तो परहेज ही ले। लीवर के लिए वो तो बोझा बन जाता है, उसको हजम करने के लिए शरीर इतना एसिड पैदा कर देता है, क्योंकि पूरा स्टमक जाके एसिडिक बन जाता है। स्टमक अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स डाइट जो प्राकृतिक नहीं लगे, अप्राकृतिक ज़्यादा हो जाए, मतलब प्रकृति, देखो ये पूरा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति का 5 तत्वों से बना हुआ है। तो इसमें अगर प्रकृति के 5 तत्वों का गुण सहित कुछ खाना ऐसे डाल देंगे ना, वो एब्जॉर्ब कर लेगा बहुत जल्दी। जैसे फ्रूट हो गया, फ्रूट डाल देते हैं, फ्रूट खाते हैं हम लोग, फ्रूट सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, उसके लिए शरीर अलग से, फ्रूट के लिए अलग से वो एसिड क्रिएट नहीं करता अंदर। उसी में फ्रूट मैक्सिमम एसिडिक होता है, पहली बात। उसी में ही एंजाइम्स होते हैं, वो खुद को खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और ब्लड में घुल मिल जाता है। उनके जितने भी गुण हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, वो ब्लड में चला जाता है। लेकिन जो अप्राकृतिक तरीके से हम बनाते हैं, बॉयल कर करके हो, तल तल के हो, जो भी बनाते हैं, वो प्राकृतिक तरीका नहीं है, वो मानवीय तरीका है। अभी तो बोलेंगे दानवीय तरीका है, क्योंकि हमको जाना है सतयुग में। ये तो ऐसा हो गया, जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, ये गाने की तरह हो गया। मतलब लक्ष्य कहाँ है और लक्षण कहाँ के धारण कर रहे हैं। जाना था जापान वाया चाइना, चाइना पहुंच के चाइना में बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे भी छोटे छोटे आँखें दिख गए, यही जापान समझ के बैठ गए। तो यहाँ भी ब्राह्मण जीवन में भी वही हो रहा है। बाबा ने बोल दिया मौजों का जीवन है, पिकनिक मनाओ, मौज करो, तो अभी तल तल के खा रहे, एंजॉय कर रहे। ये क्या लाइफ है? अब सोच के देखिएगा, क्या इसी के लिए हम समर्पण हुए थे? भगवान को समर्पित सब कुछ छोड़ छाड़ के हर कोई, क्या इसी जीवन के लिए, इसी समय के लिए, इसी मंजर को देखने के लिए अपने, क्या हम समर्पण हुए थे? आज ये पिकनिक, कल वो पिकनिक, आज ये खाना, कल वो खाना, आज ये पीना, कल वो पीना, इधर जाके ये करना, क्या यही जीवन है? तो त्याग कहाँ गया? किस चीज़ का त्याग कर रहे हैं? ये सोचने की विषय है, क्योंकि समय अगर हमको सोचने पे मजबूर करेगा तो समझ लीजिएगा समय रहा नहीं, समय चला गया, तभी मजबूर हो रहे हैं हम लोग। समय में ही समय को भांप लेना है, बल्कि हम कहेंगे तो समय से पहले उसको भांपना है, ताकि समय पे खुद को उस समय के फ्रेम अनुसार, उस समय के मांग अनुसार ढाल पाए। और समय की गति क्या है? इतना फास्ट है, इतना फास्ट है,
न्यूज़ तो हर कोई शायद देखता ही है। अभी सन फ्लेयर्स, भयंकर सन फ्लेयर्स आने वाला है जुलाई 2025, ये नासा ने डिक्लेयर कर दिया। हर साइंटिस्ट का दिमाग घुमा हुआ है इसको कैसे रोकें, क्योंकि जो जिस पैमाने पर आ रहा है सूरज से वो किरणें, और जिस इंटेंसिटी से हिट करेगा आर्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो भी सक्षम नहीं है उस अटैक को रोकने का, रोध करने का। तो सोच सकते हैं क्या क्या होने वाला है। अगर ऐसा हो गया, नासा ने बोला तो ऐसा तो होने वाला है, तो ऐसा अगर हुआ 25 को, जुलाई 2025 मतलब नेक्स्ट ईयर को, तो वैज्ञानिक बोल रहे सारे उपकरण जो सिलिकॉन कंपोनेंट में चलता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सब कुछ ठप हो जाएगा। पूरा शटडाउन, इंटरनेट विल बी शट डाउन, क्रैश हो जाएगा। जितने सैटेलाइट है सारे सैटेलाइट क्रैश हो जाएंगे, सारे इंटरनेट बंद हो जाएंगे, सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रिक उपकरण बंद हो जाएंगे। ये 2025 में अगर ये सन फ्लेयर, सन वहाँ पे जो हो रहा है वो फ्लेयर्स आके यहाँ पे हिट कर दे अगर, और ये होने वाला है। समय की गणना तो बोल नहीं सकते कितना एक्यूरेट होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने बोला जुलाई महीने में, ऑलमोस्ट जुलाई महीने में 2025 को होगा। तो हमारे पास अगर ये हो जाए इवेंट, तो कितना समय है, मानव विनाश का शुरुआत हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं, सारे इंटरनेट ठप हो जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। हम अपने पैसों को निकल नहीं पाए बैंक से, कोई भी एक पैसा भी निकल नहीं पाएगा, ना एटीएम से निकल पाएगा, ना यूपीआई से पेमेंट कर पाएगा, ना गूगल पे यूज़ कर पाएगा, ना बैंक में जाके चेक डाल के पैसा ले पाएंगे, क्योंकि वो वाला पहला वाला ज़माना नहीं रहा कि खाते में अंदर, बड़े बड़े खाते में आपका कितना पैसा है लिखा हुआ रहेगा, खाता देख के आपको पैसा दे देगा। नो, ये कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में है, वो भी सॉफ्टवेयर भी लिंक्ड है वो सर्वर के साथ, मास्टर सर्वर के साथ बैंक के। देखो अभी भी अगर सर्वर डाउन है बैंक में घंटों, कभी कभी तो पूरा दिन भी वेट करना पड़ता है, अगर सारा दिन सर्वर ठीक नहीं हुए तो खुद के पैसे ही खुद निकल नहीं पाते हैं। वो मंजर क्या होगा जब पूरा सैटेलाइट क्रैश होगा, शटडाउन हो जाएंगे सारे इंटरनेट, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी गुल, तो क्या क्या जलाएंगे, टॉर्च लाइट जलाएंगे। तो वहाँ पे भी तो सिलिकॉन कंपोनेंट रहता है, क्या पता टॉर्च लाइट भी काम नहीं करे, मशाल लेके जाएंगे क्या बैंक के अंदर। सोचने वाली बात है। ऐसा ही नहीं, विनाश का मंजर देखने के लिए भी कितनी तैयारी चाहिए। बाबा तो उसी का तैयार कर रहे थे, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे समय को क्या भाप पाएँ ये देखने की ज़रूरत है। हम अपने अंदर क्या संस्कार इंसर्ट कर रहे हैं, क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आत्मा के अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग चल रहा है संस्कारों का, वो देखने की ज़रूरत है। तो समय बहुत निकट है। बाबा इसीलिए समय कॉन्शियस नहीं कराते हैं बच्चों को, क्योंकि समय कॉन्शियस हो जाएगा तो एक परसेंटेज बच्चे तो डर के मारे ही पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे, चिंतन छोड़ के चिंता करने लगेंगे। और किसी किसी का तो क्या हो जाएगा पता नहीं, कोई कोई तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो ये बाबा तो बोलते नहीं, साइंस वाले ने पकड़ लिया इस चीज़ को कि ऐसा होने वाला है। ऐसा तो वैसे भी होने वाला है, आज नहीं तो कल। लेकिन हमको क्या करना है वो हमको देखना है। और समय निकट आ गया अभी, तो समय को भांप कर अभी हम बच्चे क्या करें, ज्ञान समुंदर के तले में जाके एकदम फाउंडेशन में जो ज्ञान की मोतियाँ दी ना, उस सब को निकालना है। कहने का भावार्थ है, जो यज्ञ के आदि में जो जो प्योर मोतियाँ यहाँ पे ज्ञान समुंदर के अंदर डाले गए ना, है मतलब वो निकले थे, उसको अभी फिर से लाने का वक्त है। अभी भी क्या मन के बंधन कटे हैं? अच्छा, और एक बहुत बड़ा बंधन है, लौकिक जन्मदिन
मनाने का। बहुत बच्चे तो लौकिक जन्मदिन के लिए वेट करते हैं, अगले साल कैसे मनाएंगे। बाबा ने इसी दिन के लिए हमको तैयार किया है क्या? ये शरीर का जन्मदिन है, शरीर के जन्मदिन को तो भूलने का है। अच्छा, हर कोई बताओ, ये बाबा का, ब्रह्मा बाबा का शरीर जो है, लौकिक जन्मदिन कौन सा है? कब कब ब्रह्मा बाबा ने पालन किए? अगर ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन ब्रह्मा बाबा ने पालन नहीं करते, हम बच्चे भी नहीं पालन करते, तो हमको क्या हक बनता है खुद का शरीर का जो जन्मदिन मनावे और उसमें भी खर्चा करे? हमको क्या लगता है ये जो हमारे पास धन है ये हमारा है? समर्पित जीवन है, चाहे अंदर वाले चाहे बाहर वाले। बाहर वाले मन से तो समर्पित है ना, भगवान के हम बच्चे हैं, जीवन भगवान को दिया हुआ है, चाहे अंदर रहें चाहे बाहर रहें, लेकिन दिया तो हुआ है भगवान को, समर्पित बाबा को। तो धन, मन, तन, समय, श्वास, संकल्प सब भगवान का है, एक एक कण भगवान का है। तो भगवान का धन, भगवान का समय हम कैसे लौकिक चीज़ों में, शरीर की चीज़ों में सेलिब्रेट करने में हम वेस्ट कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। समय आ गया, सोचने का वक्त आ गया। क्या यज्ञ का कण कण, क्या हमारे यज्ञ के मददगार जो सेंटरों को बाहर, मधुबन के बाहर रहने वाले बच्चे जो मन से समर्पित हैं, सबको सोचने का वक्त आ गया। क्या समय को, श्वास को, संकल्प को, तन मन धन को हम सही यूज़ कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। ये लौकिक जन्मदिन मनाना, उस जन्मदिन में केक काटना। अच्छा, केक काटना, क्या ब्रह्मा बाबा केक काटते थे? ब्रह्मा बाबा तो धोती पहनते थे, उस धोती कुर्ता। और सतयुग में क्या पहनेंगे हम? धोती कुर्ता। लेकिन अभी हमारा जीवन कैसे हो गया? एकदम फर्स्ट क्लास पतलून। क्या पतलून हमारा संस्कार नहीं बन गया है? सोचने वाली बात है। सतयुग में जाके पतलून पहनेंगे क्या? ये भी गौर करने वाली बात है। ये भारतीय परंपरा है, कलयुग तक धोती वाली परंपरा भारत में है। अभी भी गांव में जाइएगा धोती पहनते लोग। राजस्थान में ही देखिए, जो परंपरा को निभाते हैं वो लोग धोती पहनते हैं, कितना सुंदर दिखाई देता है। क्या हम ब्राह्मण, ऐसे तो कोई हार्डकोर यहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं, तो पैजामा पहनना ही होगा या पैंट पहनना ही होगा आपको। जो मूल भारतीय संस्कार है, जो सतयुग में भी रहेगा, वो है प्योर धोती। तो क्यों ना हम धोती का अभ्यास करें, चाहे घर में ही। अगर बहुत शर्म आते, अभी तो ये भी तो देह अभिमान है। धोती पहनने के लिए अगर शर्म आता है किसी को, ये भी तो देह अभिमान है। शर्म आते हैं लोगों के सामने धोती पहन के जाने को। ये विचार करने वाली बात है। हर कोई विचार कर सकते हैं इसके ऊपर, मंथन कर सकते हैं, क्योंकि मंथन करेंगे तभी मक्खन निकलेगा उससे, ज्ञान की। योग ही प्रयोग की सब्जेक्ट है ना, योग को प्रयोग करना है, ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में टटोल के मंथन करके देखना है, तो उससे क्या निकलता है। अच्छा, पहनावत की बात हो गई। बहुत ब्राह्मण तो ऐसा होता है कि ये ऊपर वेस्ट कोट, ये वो, ये सब नहीं होने से तो होगा ही नहीं, पूरा कड़क स्त्री नहीं होने से होगा ही नहीं। इन सब बंधनों से भी, ये भी मन का बंधन है, ये भी डिपेंडेंसी है। यही घड़ी पहनना है, यही ये करना है, ये सारे डिपेंडेंसी से हमको ऊपर बंधन है, ये सूक्ष्म बंधन। यही गाड़ी चाहिए, यही मोबाइल चाहिए, यही लैपटॉप चाहिए। इस सब बंधन से मुक्त
जो मिले, जो खिलाओ, जो पिलाओ, जैसे रखो, उसी में सब कुछ। क्योंकि अंत में आसमान छद्दर बनेगा, धरती बिस्तर बनेंगी और पत्थर तकिया। तो उस समय क्या हम इजी रह पाएंगे? उस समय आत्मिक भान में रह पाएंगे? अगर ये सब कंटिन्यू करते रहें, सच में सोच के देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात इस समय अनुसार तो नेगेटिविटी का असर हर जगह पे, सेंटरों में इविल सोल्स का तांडव चल रहा है। ब्राह्मण बच्चों के घर घर में, बहुत सारे घर में बहुत सारे कॉल्स आते हैं, भाई जी यहाँ पे इविल सोल्स का अटैक चल रहा है, वहाँ पे हो रहा है, हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारे फलाने भाई का वहाँ पे ये हो गया, फलाने बहन के अंदर ये घुस गया, वो घुस गया। तो ये तो होना ही है समय अनुसार। आपको पता है भारत के बाहर क्या चल रहा है? न्यूज़ में तो हर कोई देख रहे हैं। यूक्रेन में क्या चल रहा है, पैलेस्टाइन में क्या चल रहा है, सीरिया में तो अभी चल ही रहा है। तो इतने सारे हजारों में, लाखों में जो मौतें हो रही है, डेथ हो रहा है, वो सारे आत्माएं, आपको क्या लगता है वो जन्म ले ली है? हर कोई, क्योंकि ये तो नेचुरल डेथ नहीं है, ये तो डेथ बाय किलिंग्स, हत्या से उनका डेथ हुआ, तो उनको तुरंत शरीर नहीं मिलेगा। तो कहाँ जा रहे हैं ये सब? क्या लग रहा है? वो तो भटकेंगे ना। और हम ब्राह्मण बच्चे बैठ के जब शांति का वाइब्स फैलाएंगे तो उनको शांति क्या पहुंचेगा नहीं, और पहुंचने से को क्या वो आएगा नहीं आपके पास में, और दो जो सामान उनके पास कभी था ही नहीं। शांति अगर मिल जाए कहीं से, वो भी फ्री, तो उसको और भी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए क्या उसके सोर्स तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए सेंटरों में ब्राह्मण बच्चों के घर घर में ऑलरेडी प्रवेश हो चुके हैं। तो प्रवेश अगर हो चुके हैं, पहुंच अगर गए हैं, तो उसको टैकल कैसे करें? इसके लिए कॉल्स आते हैं। तो बाबा ने बहुत सारे प्रयोग करवाया हमसे। तो अभी लास्ट 3 साल से तो बहुत सारे प्रैक्टिस चल रहे थे। 1.5-2 साल से भी तो सोया ही नहीं रात को, दिन रात ऐसे ही जाग के प्रैक्टिस करने, क्योंकि समय नहीं है। इसके लिए क्या निष्कर्ष निकाले, इसका क्या सलूशन निकाले, तो उसमें प्रैक्टिस कर करके फाइनली सलूशन निकाला कि अभी अंत में ओम ध्वनि ही वो ध्वनि है जिसके द्वारा सारे इविल सोल्स का मुक्ति हो सकता है। इस प्रॉब्लम का निवारण का एक महामंत्र, आप बोलते हो एक ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो, या कुछ भी इसको नाम दो, ओम ध्वनि, लेकिन उसका भी प्रॉपर तरीके से उच्चारित करना, मतलब उच्चारण करना। क्योंकि ओम ध्वनि मतलब इसमें धुन शब्द से आया। ध्वनि, धुन मतलब ट्यून, हर ट्यून एक स्केल में रहता है। तो बेसुरा ना हो, एक यूनिवर्सली ट्यून्ड एक स्केल हो। उस स्केल में प्रॉपर तरीके से अगर ओम को बोला जाएगा, ओम ध्वनि उच्चारित करेंगे, तो एक शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर एक नैनो प्रकंपन, नैनो वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म वाइब्रेशन पूरे न्यूरॉन्स को सर्कुलेट करता है। और न्यूरॉन जब सर्कुलेट होता है ब्रेन में, चारों तरफ प्रचंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होते हैं, वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। और ये वेव जाके उन आत्माओं को शांत करेगा, आपको बुरी प्रभावों से मुक्त करेगा, जितने भी बुरे प्रभाव हैं, नेगेटिव प्रभाव से मुक्त करेगा।
और ओम ध्वनि करते करते मतलब पैरेलली उस समय अगर संकल्प करे उनको कि आप भी उसी परमात्मा, उसी महाकाल, परम ज्योति, महाज्योति, मुक्तिदाता का संतान हो और आप असलियत में एक बिंदु, एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो। मैं उस परमात्मा, महाकाल, मुक्तिदाता का संतान, मस्तर मुक्तिदाता हूँ। ये हो गया ओम ध्वनि करते करते खुद का स्वमान। और मुक्ति पाने का रास्ता एक ही है, उस परमात्मा का याद, जिसको आप अल्लाह बोलो। क्योंकि आपके पास इविल सोल आएंगे, आपको तो पता नहीं कौन सा धर्म का इविल सोल आ गया। ऐसा बहुत बार देखा गया, हमारे पास तो कितने इविल सोल्स आते थे। ऐसा भी मंजर आया कि डेली 250-300 सोल्स का लाइन लग जाता है। अभी भी चल रहा है पार्टी। ये 250-300 सोल्स तो बाबा बोले थे, मुरली में एक सुने थे, तो आत्माओं का लाइन लगेगा। तो शरीरधारी हम समझ के रखे तो मतलब शरीर का भी लाइन लग जाएगा, ये तो मालूम नहीं था, लेकिन लग तो गया। लेकिन उनको भी क्या करते थे, पहले तो बहुत परेशान किया, बहुत कुछ किया, फाइनली जाके क्या किए पता नहीं, ये पार्ट कैसे खोल दिया बाबा ने। लेकिन फाइनली जाके उनको योग के माध्यम से, ओम ध्वनि के माध्यम से ओम ध्वनि करता रहा और करते करते संकल्प से ही बाबा का परिचय कि तुम आत्मा उसी परमात्मा का संतान हो जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो महाकाल है, कालों का काल है, महाज्योति है, जो भगवान है, परमात्मा शिव है, जिसको अनेक धर्मों ने अलग अलग नाम से पुकारा। कोई अल्लाह बोलते, कोई गॉड बोलते, कोई ईश्वर बोलते हैं। है तो वो एक ही। तो उनको याद करेंगे, वो परम धाम में रहता है, उनको अपने घर में याद करो, वो महाज्योति है, तब तुम्हारी मुक्ति हो सकते हैं और इस विकर्म से बच सकते हो, इस भटकानी से, भटकने से बच सकते हो। जन्म जन्म का विकर्म विनाश हो सकता है, तो उनको याद करो, जाओ। ये संकल्प से अब अगर ओम करेंगे ना, सारे आत्माएं चले जाएंगे और उनको भी मुक्ति। क्योंकि हमारे पास आएगा तो कुछ ना कुछ प्राप्ति कराना है ना हमको। ऐसे भगा देना वो तो तांत्रिकों का काम है। तो आत्माओं को भगा दिए, पकड़ लिए, बांध के पीटे, ये सब बोलते हैं ना। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई, लेकिन कुछ तो करते हैं। लेकिन वो हमारा कर्म नहीं है। ब्राह्मण बच्चे, हम दाता के बच्चे, महादाता के बच्चे, दाता हैं हम खुद दाता नहीं है क्या? हर कोई एक एक दाता है। तो दाता क्या दे? शरीरधारी को तो दे सकते हैं, तो अशरीर को क्या दे? शुभ भावना दे, बाबा की परिचय संकल्पों के द्वारा दे, ओम ध्वनि का उच्चारण करे, ताकि वो भी बंधन मुक्त हो पाए। और हमारे अंदर भी जितने भी संबंध, संपर्क, तन मन धन, जितने का बंधन में बंधे हुए हैं हम बच्चे, उस बंधन से भी छूटने का एक ही महामंत्र, ब्रह्मास्त्र है, वो ओम ध्वनि। तो ये आदि में भी बाबा ने ओम ध्वनि कराया था, तो अभी अंत में भी इसकी ज़रूरत आन पड़ी है अभी। तो ओम ध्वनि, हम ओम शांति बोलते हैं ना, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ओम शांति। तो ओम शांति में तो ओम निहित है ना, तो ओम को ही थोड़ा लंबा खींच के ओम ध्वनि बना दे। और बहुत बच्चे ओम करने के लिए हिचकिचाते हैं, ऐसा समझते कि क्या भक्ति लाइन में तो नहीं पहुंच जाएंगे। ये गलत है, ये गलत भावनाएं हैं, ये ज्ञान नहीं है। क्योंकि एक अनुभव सुनाता हूँ दादी जानकी की, वो आपको मिल जाएगा शायद, उनके वो रिकॉर्डे थे अनुभव। तो एकदम आदि की बात है, जब जानकी दादी बाबा से मिल चुके थे, लेकिन दादी के बहुत बंधन थे, तो उनको शादी करा देने का घर में ऐसा सब कुछ प्लानिंग चल रहा था। तो वो घर में चली गई थी एग्जैक्टली, लेकिन उनका मन नहीं था, घर में ले गए उनको। तो बिस्तर में वो सो के, मतलब ऐसे लेट के, मतलब बहुत संकल्प करता, बाबा कैसे बंधन से छूटे बाबा, यहाँ पे मुझे रहना ही नहीं है बाबा, मुझे जाना है तो कैसे जाए बाबा, जा नहीं पा रहा हूँ, निकल नहीं पा रहे बाबा, क्या करे बाबा।
संकल्प चल रहे थे। तो खिड़की में देखा, फटाक से बिस्तर के पास ही खिड़की थे, तो खिड़की में से जानकी दादी की जो लौकिक बहन है ना, वो भी ज्ञान में चलती थी, तो बहन खड़ी थी वो उनकी। तो देखिए जानकी दादी ने देख के हाथ में एक चिट्ठी लेके खड़ी थी वो। बोले बाबा, वो बाबा के पास रहती थी वो बहन। तो जानकी दादी यहाँ पे घर में आ गए, तो बाबा ने आपको मैसेज दे के भेजा है, आपके लिए ये चिट्ठी दे के भेजा है, ये लो, इसको पढ़ो और मैं जाती हूँ, बोल के वो चली गई। जो जानकी दादी को ऐसे खिड़की से फेंक दिया वो चिट्ठी। तो जानकी दादी उस चिट्ठी को उठाते और पढ़ते हैं। तब तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में तो एकदम रहते ही थे। तो शिव बाबा ने क्या मैसेज भेजा दादी को, वहाँ पे लिखा हुआ था कुछ लाइनें, 2 लाइन लिखा था, उठ शक्ति लौट घर, क्यों बुलाया ओम को। देखिए बहुत गुह्य बातें हैं। उठ शक्ति लौट घर, क्यों बुलाया ओम को। तो शिव बाबा ने क्या बोला, उठ शक्ति, मतलब शक्तिहीन हो गई हो क्यों, तुम हो ही शक्ति का स्वरूप। उठ शक्ति लौट घर, लौट घर मतलब तुम्हारा घर वही है, तुमको लौटना है। ये इसमें तो 2 बातें नहीं थे, एक तो है परम धाम वाली घर, दूसरा है तो यज्ञ में बाबा के पास लौट, आश्रम में लौट, मतलब लौट घर। क्यों बुलाया ओम को, अगर लौटना था ही नहीं तो क्यों बुलाया ओम को। वहाँ पे शिव को नहीं बोले, शिव बाबा ने स्वयं को ओम बोल के वहाँ पे प्रतीत किया, मतलब शिव बाबा का स्वरूप ही, शुद्ध स्वरूप ही ओम है। ये तो एकदम क्लियर बात, क्योंकि आप इसको मंथन करके भी हम देखें तो देखिए, हम ओम मतलब बाबा क्या बोलते हैं, अहम आत्मा, ओ आ उमा, अहम आत्मा। भक्ति मार्ग में इसमें तो सारा कुछ नहीं थे बोलते, ओम ही सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब कुछ ओम में ही नहीं थे ऐसे बोलते। तो शिव बाबा को तो बोलता है ना त्रिमूर्ति शिव, तो वही तो ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं में समाये हुए, सब कुछ समाये मतलब क्रिएटर तो वही है, तीनों का पार तो वही बजवाते हैं। और अहम आत्मा उमा, हम उस स्टेज में अहम आत्मा स्वरूप में कब तक रहते हैं, सतयुग और त्रेता में। द्वापर से हम तो आत्मिक भान को भूल जाते हैं, तो हम कोई बच्चे रह नहीं पाते आत्मिक भान में। तो अगर रह नहीं पाते तो हम तो देहभान में चले आते, तो हम ओम का स्वरूप तो रहे नहीं, क्योंकि आधा कल्प ओम के स्वरूप में रहते हम, मतलब आत्मिक स्वरूप में रहते। लेकिन 24/7 पूरे कल्प में 5000 वर्ष शुद्ध ओम के स्वरूप में आत्मिक भान में कौन रहता है, वो है शिव बाबा, हमारा प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो वो है शुद्ध ओम का स्वरूप, स्वयं शिव बाबा, स्वयं भगवान ओम है। इसीलिए बोलते हैं ना, एक ओमकार निराकार, तो वही ओमकार है, वही ओम है, वो हमारा प्यारा मीठा मीठा बाबा शिव है। तो ओम ध्वनि करने में क्या प्रॉब्लम किसी को, तो बाबा को ही आह्वान करना। और ओम ध्वनि में से जो शरीर में से, ब्रेन में से होके, आत्मा से होके जो निकलता है वाइब्रेशन, दैट इज़ द अल्टीमेट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ वाइब्रेशन। अब इसका प्रयोग करके देख सकते हो हर कोई, हमने तो प्रयोग करके देख लिया। अब समय अनुसार ये समय आ गया कि हम अपने सारे बंधनों को काटे, ओम ध्वनि का उच्चारण करें। अभी अंत में, लास्ट में क्लास को ख़त्म करने से पहले ओम ध्वनि हम करेंगे, करके देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे, कैसे करना है वो भी सीखेंगे हम। और समय आ गया, सारे जितने भी संस्कार है, जितने भी अभ्यास हैबिट्स बना रहे, वो सतयुग के अनुसार हो, चाहे पहनावत की हो, चाहे खान पान की हो, चाहे हमारे इच्छाओं की हो, सोने के तरीके की हो, कुछ भी हो। कदम कदम पर हमको ये ध्यान रखना कि ये सतयुग में चलेगा क्या, जो कर रहे हैं सतयुग में चलने वाला है क्या। अगर चलने वाला नहीं है हमको लगता है तो वो ना करे, सतयुग में जो करना है हमको वही यहाँ पे करें। पूरा तो 100% नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ का व्यवस्था ऐसा नहीं है, लेकिन
एटलीस्ट 70% तक तो खींच के लेके जाना होगा, तभी ना संस्कार पैदा होगा, संस्कार बनेगा, और उसी संस्कार के बेसिस पे हम वहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। यही तो है, यही इक्वेशन है और कुछ नहीं। यही सिंपल सा चीज़ है। इस बात को समझे, और किसी को अगर बुरे लगे होंगे उसके लिए क्षमा मांगता हूँ मैं, लेकिन सत्य से परे कुछ नहीं होता है। सत्य अपने आप में ही बहुत सुंदर होता है, इसीलिए बाबा को सत्यम शिवम सुंदर बोलते हैं। तो ये सत्य बातें हैं, हम सबको अपने आप को देखना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलता है, स्व विश्लेषण करने की वक्त आ गया अभी। और अभी हर कोई को एकदम दिल से माफ़ कर देने का वक्त है। ब्राह्मण आत्माओं में भी बहुत सारे हिसाब किताब बने हैं, और हिसाब किताब पहले से था, छुट्टो भी हो रहे। अभी प्रेम युक्त होके, ज्ञान युक्त होके। ज्ञान युक्त क्या है? देखिए, प्रेम भी क्या है, ज्ञान क्या बोलते हैं? बाबा किसका स्वरूप है? प्रेम का सागर है। तो हम तो प्रेम स्वरूप हमको होना है। तो प्रेम स्वरूप बन के हर कोई को माफ़ कर दे। अभी भी पकड़ते रहेंगे इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, अभी भी पकड़ के रखेंगे, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा ये है, हाँ इसने ऐसा कर दिया, मुझे नहीं है ना। सबको आगे बढ़ाओ, सभी छोटों को आगे बढ़ाओ। अभी पद पोजीशन से हर कोई मुक्त हो जावे। अभी ऐसा निमित्त भाव हो। देखो, विश्व एक परिवार, बाबा बोलते पूरा विश्व हमारा परिवार है। हर कोई आत्मा बाबा का बच्चा है, चाहे वो ज्ञान लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं। भगवान के बच्चे तो है ना। अंत से पहले तो हर कोई को परिचय तो मिलना ही है, बाबा का परिचय तो है। तो बच्चे प्राप्ति उनको बहुत कम होंगे, इसीलिए वो संस्कार को धारण नहीं कर पाएगा, इसीलिए सतयुग त्रेता में नहीं आ पाएगा। लेकिन द्वापर से तो आएंगे ना, वो हैं तो परमात्मा के संतान। पाठ ड्रामानुसार वही है, रहेंगे तो परमधाम ही जाना है सबको। बाबा बोलते सबको तो लेके जाऊंगा, सभी को लेके जाऊंगा, चाहे प्यार से जाओ, चाहे डंडा खा के पिटाई खा के जाओ, लेके तो जाऊंगा सबको। तो है तो बच्चे ही, थोड़ा भटके हुए हैं, थोड़ा बिगड़े हुए हैं, है हमारा ही भाई बहन। और बाबा क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ हम बच्चों को भेजते? मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, सेवा करो, वहाँ पे जाके हनुमान बन के जाओ, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे लिए पूरा विश्व तुम्हारा है, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ पे नहीं जाओ, वहाँ पे नहीं, ये ऐसा नहीं है। ज्ञान समझ में, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का उल्टा मतलब संस्करण है। वहाँ पे बाधा, वहाँ पे ये नहीं, इतना कमज़ोर नहीं है भगवान के बच्चे। महावीर है, महावीर नहीं है एक। तो बाबा तो बोलते वैशालय में जाओ, वैश्याओं के पास जाओ, उनका भी उद्धार करो। तो हमारे ब्राह्मणों के लिए तो कोई भी वर्जित नहीं है। शादी में भी जाओ, बाबा बोलते शादी में जाओ, वहाँ अच्छी सेवा हो जाएंगी, जाओ वहाँ पे जाके। तो ब्रह्मा के बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों के लिए कोई भी चीज़ डरावनी नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि हमको ओवरटेक कर लेगा। कोई भी स्थान ऐसा नहीं कि हम बच्चे जा नहीं सकते, हर स्थान में जाके सेवा कर सकते हैं। तो ये जो स्थान का भी बंधन, यहाँ नहीं जाना, उससे भी परे होना है, हर चीज़ में परे होना है हमको। तो इस बात का विशेष मतलब विशेष से भी विशेष अटेंशन डाले। खान पान, रहन सहन, पहनावत में, जीवन के हर संकल्प में, संबंध संपर्क में, सेवाओं में, स्थान में, स्थान के बंधन से, हर कोई बंधन से हम मुक्त हो जावे और संस्कार वही बनावे जो आने वाले सतयुग में कारीगर हो। और अभी थोड़ा सा ओम ध्वनि करेंगे और भटकती हुई आत्माओं को भी संकल्प से एज ए होल बाबा का परिचय देंगे और मुक्त होने का रास्ता बताएंगे। क्योंकि हर कोई
मास्टर मुक्तिदाता है, इसका भी अभ्यास करें। समय अनुसार मुक्ति के लिए हर कोई भगवान के बच्चे के दर पर भटकती हुई आत्मा आएंगे ही आएंगे, चाहे एक ही आत्मा क्यों ना हो। ये हर कोई लिख लेवे, क्योंकि उनका कोई और रास्ता नहीं है मुक्ति पाने का। हम बच्चे ही हैं जिनके पास उनको आना ही होगा, जाना ही होगा। और अगर हम बच्चे ही उस समय डर जाएं या समझ में नहीं आए या गलत तरीके से टैकल कर लिए तो वो हावी हो जाएगा। क्योंकि बाबा बोल के गए एक एक शरीर के अंदर 10-10 भटकती हुई आत्मा घुस जाएंगी कि वो शरीर नहीं मिलेगा। वो ब्राह्मण बच्चों के लिए नहीं बोले, वो दुनिया जो ज्ञान को उठाए नहीं है बाहर के बच्चों के लिए बोले हैं, उनके अंदर ऐसे घुस जाएंगे। क्योंकि टैकल कैसे करेंगे नहीं है, तो समय से रहते ही हम बच्चों को कैसे टैकल करना है इस टेक्निक को जानना होगा, इस प्रयोग को प्रयोग में लाना होगा। और ओम ध्वनि का जो प्रयोग है वो बहुत कारीगर है, बहुत बहुत बहुत, हम तो बोलेंगे तो एकदम ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट। क्योंकि पहले ऐसा हुआ था जब आत्माएं आने शुरू हुए थे हमारे पास ड्रामा अनुसार, तो पहले तो हम मुख से बोलना स्टार्ट किए थे, बाबा पता है बाबा ऐसा ऐसा, तुम भगवान के बच्चे वैसा करो वैसा करो। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता, वो सुनने का धैर्य भी नहीं है, वो तांडव ज़्यादा मचाते हैं, ऐसा करते वैसा करते, तो बहुत कुछ। वो तो एक वो भी एक स्पेशल, वो भी लंबा क्लास हो जाएगा, आज खींचते नहीं उससे। तो बाद में ऐसे चलते चलते मतलब अंत में हमको बाबा को चिट्ठी लिखते तो बाबा ने टचिंग, एकदम क्लियर टचिंग फन कराया कि ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। तो ओम ध्वनि का उच्चारण करते 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 सारे आत्माएं मुक्त होते हैं। अभी तो डेली 150 कभी 200 रेगुलर आते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि हर दिन ऐसा, तो आते हैं। बाबा का परिचय थ्रू ओम ध्वनि और संकल्प, तो सारे ब्रह्मांड में भी, पूरे विश्व भर में भी एक पॉजिटिव वाइब्स फैलता है, और संकल्पों का वाइब्स तो फैलता ही फैलता है। साथ साथ ओम ध्वनि भी हर कोई करे। यही ज्ञान के प्रयोग का, योग के प्रयोग का निष्कर्ष है समय अनुसार। तो चलिए अभी 3 बार ओम ध्वनि करते हैं। हर कोई को तो मिनिमम 21 बार ओम ध्वनि करना है हर दिन, और हो सके तो 2-2 बार। लेकिन अमृत बेला किसी को नहीं करना, अमृत बेला जितना हो सके साइलेंस में रहना है। ओम ध्वनि करने का है अमृत बेला के बाद, वो सुंदर समय है। और सोने से पहले, रात को ठीक सोने से पहले ओम ध्वनि करना है। तो ये 2 समय बहुत, दिन में कभी भी कर सकते ही हैं। आप खुद ही देखेंगे आपका सारे बंधन कटेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी जाओ आप, थोड़ा सा ओम ध्वनि करके जाइए, तो आपके चारों तरफ एक ऐसा पॉजिटिव, मतलब एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा ना, आप खुद ही उसको मतलब महसूस कर पाओगे। जिस भी कार्य के लिए जाओगे वो मतलब कार्य संपन्न होगा ही होगा। ये तो ब्रह्मा बाबा हमारे करते थे। पहले क्या होता था, पहले तो ज्ञान का विस्तार होता ही नहीं था, ज्ञान एकदम सार स्वरूप में था, ओम ध्वनि चलता था। अभी क्या बाबा बोलते हैं, ज्ञान के विस्तार को समेटो, सार स्वरूप में आ जाओ। तो ओम ध्वनि करना बहुत ज़रूरी है। तो चले हर कोई सीधे बैठ जाए, मन के सभी संकल्पों को समेट लें और अपने स्थिति अनुसार जो अनुकूल हो स्वयं के लिए ऐसा एक सामान ले ले, ओम ध्वनि करें। बहुत फ़ायदा होता है, मतलब ये प्रयोग करके हमने देखे हुए हैं। तो चलिए करते हैं। स्पाइन को सीधा करके बैठ जाए हर कोई। प्यार से बाबा को याद करें।
किसी को बंधन का प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रहा है, कोई संबंध संपर्क का बंधन नहीं कट रहे, तो संकल्प करे कि स्वमान ले कि मैं निर्बंधन आत्मा हूँ, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। और संग संग ओम ध्वनि का उच्चारण अभी 7 बार करेंगे। आप सभी 21-21 बार से शुरू करना, और हो सके तो मिनिमम 7 बार तो करना ही है। वो हो सके तो 10-10 मिनट करना, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, नहीं तो 5 मिनट पे भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, लंबा खींच ले सांस को। ओम शांति। तो ऐसे ही अभ्यास करें हर कोई, और इसका हो सके तो फीडबैक दें हमें, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है। और यही शुभ भावना है जो समय अनुसार बाबा का जो संकल्प है, जो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे ऐसा बन जाए और पूरे सारे जितने भी आत्माओं को ये परिचय नहीं मिला उन तक भगवान का परिचय मिले, चारों तरफ डंका बजे, हर कोई का बेड़ा पार हो जाए। तो वह वक्त भी हमको ही लाना है, तो बहुत जल्दी आ जावे। हर कोई का तन मन स्वच्छ रहे, इसी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।